आज हम जैसे आपने कहा कि कभी कभी ये हेट्रेड को जो है जन्म दे रहा है कम्युनिटीज के बीच में या किसी इंसान के बीच में सामने वाले के लिए कुछ इश्यूज पर बात करते हैं ऐसे जो हम लोग अपने सामने देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी उत्तर प्रदेश में यात्रा निकल रही थी दुर्गा पूजा के दुर्गा उत्सव के मौके पर पत्थरबाजी हो गई, लड़का मारा गया उसके अंदर। एक साइड दूसरे को ब्लेम करेगी, इन्होंने शुरू किया, दूसरा इनको ब्लेम करेगा, इन्होंने शुरू किया। मैं उसमें जाता नहीं, ये हो क्यों रहा है। और एक जगह नहीं हो रहा है सर जबर साहब, यूपी में कई जगह, झारखंड में हो रहा है, गुजरात के अंदर हो रहा है, महाराष्ट्र में भी एक जगह हुआ। एक पैटर्न बन गया है भाई, एक जुलूस, एक यात्रा, धार्मिक यात्रा निकलेगी, वो बिना टेंशन के हो जाए, आज ही बड़ी बात होगी। हम कैसे पहुंच गए यहां पर। देखिए, आपने जो जुलूस की बात की, मेरा ताल्लुक अहमदाबाद से और हम बड़े हुए हैं फसाद देखकर। यानी बचपन से हमारे ज़माने में तो ये होता था कि हर 2 साल में एक ज़बरदस्त राइट होता था। 85, 87, 90, 92 और फिर 2002 में हुआ। उससे पहले 69 में हुआ था। और हर राइट हमारे यहाँ जो होता था अहमदाबाद में और गुजरात में भी, वो रथ यात्रा से शुरू होता था, क्योंकि वहाँ रथ यात्रा एक बहुत बड़ी निकलती है। यानी अगर जगन्नाथपुरी की जो निकलती है उसके बाद अगर सबसे बड़ी अगर निकलती है तो वह अहमदाबाद में निकलती है, सालों से निकलती है। तो ये वही रीजन बनता था, ट्रिगर पॉइंट वहां से होती थी। फिर वही है कि भाई ठीक है, जब है तो अब इसका मसला हल कैसे करना। तो मुझे याद है 2005-6 में मुसलमानों में, और मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, मैंने बोला यार अच्छा, ये जगन्नाथ मंदिर जो है बहुत बड़ा मंदिर है अहमदाबाद में, वो उसके आसपास में मुसलमान रहते हैं, वो मुसलमान इलाके में। तो मैंने अपने वहां के जो इलाके के लोग थे उनको कहा कि यार, बोलते नहीं, ये टेंशन 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, हम कोई पहल तो करें। तो क्या, कहां से करें। तो हमने कहा कि भाई ये रथ यात्रा जब शुरू हो तो उसको हार हम पहनाएंगे और उसका इस्तकबाल हम करेंगे और वहां से शुरू होगी। तो महंत साहब से मिले हम, मैंने आपको बताया, महंत साहब के पास गए तो बहुत खुश हो गए। तो मेरे ख्याल से 2005 में या 6 में सबसे पहले ये इकदाम शुरू किया। और वो बहुत सारे सेंसिटिव एरिया जो कहते हैं ना आजकल कि भाई ये मुस्लिम एरिया है, ये हिंदू एरिया है, जो आजकल हमारे एक लेक्सिकन में आ गई है, तो वो कुछ बहुत ऐसे मुसलमान इलाकों से गुजरती थी। तो हमने कहा कि भाई वो जब गुजरती है और बड़ी यात्रा होती है, तो हमने ये तय किया वहां के इलाके के लोगों से कि भाई हम उसका इस्तकबाल करें, जब हमारे इलाके में वो एंटर हो हम इस्तकबाल करें पानी से, शरबत से। क्या बात। और वो शुरू किया, और पहले साल, दूसरे साल, अब ये हो गया है वहां पर कि ये जो रथ यात्रा जिसकी वजह से फसाद होते थे, अब वो रथ यात्रा आइलैंड ऑफ पीस बन गई है। और वही जो आता है कि मस्जिद के पास से गुजरते हैं, गाने बजते हैं। तो उस जमाने में हमारे एक मस्जिद के मौलाना साहब से मैंने बात की, मैंने कहा मौलाना क्या फर्क पड़ता है भाई, बहुत बहुत तो क्या है, वो गाने बजाता है ना आपकी नमाज के वक्त। हम तो ये बचपन में सुनते आए कि जब एक आदमी अल्लाह अकबर कहकर जब नमाज में खड़ा हो जाता है तो उसको उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं दिखता। तो ये ऐसा कैसा है कि यार मेरी नमाज भी और मुझे गाने की आवाज भी आती है, बजाने दो। आज ये सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है सर। सुनिए, हुआ ये, देखिए, अब हमने ये इस्तकबाल शुरू किया, उनका वेलकम शुरू किया। पानी की परब लगाते थे जो मुहर्रम में लगती है मुसलमान इलाकों में, तो वो रथ यात्रा में लगाते थे, शरबत पिलाते थे, फूलहार करते थे। बाद में ये हुआ कि रथ यात्रा के जो टॉप लोग थे उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि भाई नमाज के वक्त अगर जब यात्रा गुजरे मस्जिद के पास से तो हमारे रेडियो बंद हो जाएंगे। इतना आसान है। किसी को ये पहल करनी पड़ेगी, किसी को निकलना पड़ेगा कि भाई ठीक है, हम इसका मसले का हल करते हैं, वरना ये चलता चला जाएगा।